हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए आज देखते हैं हम अलंकार का भाग 2। अलंकार भाग 2 लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया है और अलंकार की सारी बातें मैंने सीख ली है। आज हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। ये यमक अलंकार होता क्या है बच्चों? बस बहुत बड़ी बात को छोटे बता। जिस पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, ठीक है, एक से अधिक बार आए, लेकिन उनके अर्थ क्या हो अलग अलग हो, तो क्या होते हैं? यमक अलंकार होते हैं। क्या कहलाते हैं? यमक अलंकार कहलाते हैं। अब यमक अलंकार आपने पढ़ा कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ क्या हो अलग अलग हो, बस वही हमारा क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। आज इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको है, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर दो शब्द आया है, सजना, और अगला शब्द है सजना। दोनों शब्द सजना सजना है। परिभाषा का मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आवे और अर्थ अलग अलग हो। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। सजना है मुझे सजना के लिए। तो एक सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना। क्या करना बच्चों? श्रृंगार करना होता है। एक क्या होता है बताओ? एक का अर्थ होता है श्रृंगार करना, एक सजना का होता है प्रिय, जिसको लोग अपना पति समझ लेते हैं, कहते हैं। तो ध्यान दीजिए। और श्रृंगार शब्द आपका शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, इसलिए इस तरह से बच्चों आपको लिखना है श्रृंगार। ये शुद्ध वर्तनी में काम आता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा है काली घटा का घमंड घटा। काली बहुत इंपॉर्टेंट है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखो, यहाँ पर भी आपको एक घटा शब्द आया और एक घटा शब्द आया, दो घटा शब्द आ गए। तो एक घटा का अर्थ क्या होता है? एक घटा का अर्थ होता है कि घमंड नहीं, सॉरी, एक घटा का अर्थ होता है कि बादल का छा जाना, और एक घटा का अर्थ होता है नुकसान। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये भी कई परीक्षाओं में आपको तीसरा एग्जाम्पल भी पूछा गया है। वो है क्या? तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है, वो तीन बेर खाती है। देखो यहाँ पर तीन बेर तीन बेर, तीन बेर तीन बेर, अर्थात दो बार आए हैं सेम सब, इनके अर्थ भाई अलग होना चाहिए। तो तीन बेर का मतलब होता है, एक तो गरीबों का फल होता है, गरीबों का फल होता है जिसको हम बेर कहते हैं, खाने वाला फल के रूप में होता है। और एक तीन बेर का मतलब होता है सुबह दोपहर और शाम को जो खाना लोग खाते हैं। तो तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चौथा एग्जाम्पल देख लो। कहता है जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। देखो, जेते तुम तारे तेते नभ में, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। तारे तारे शब्द दो बार आया है। तो आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अगले अलंकार पे आते हैं, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? श्लेष अलंकार की हम बात करते हैं। तो श्लेष अलंकार की जो परिभाषा वो क्या कहता है? जहां एक शब्द एक बार आवे, मतलब एक शब्द जो है ना, एक शब्द कितनी बार आवे? केवल एक बार आवे, एक बार आए, और प्रसंग भेद में, किस भेद में? प्रसंग भेद में उनके अर्थ अलग हों, अर्थ अलग अलग हों, अलग अलग हों, प्रसंग भेद में उनके अर्थ अलग हों। तो क्या कहता है कि जहां एक शब्द एक बार प्रयोग किया जाए, लेकिन प्रसंग भेद में उनके अर्थ अलग हों। प्रसंग भेद मतलब होता है अर्थ के आधार पर। तो ध्यान दिया जाए, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल पहला क्या कहता है?
एग्जाम्पल कहता है रहीमन पानी राखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रहीमन पानी राखिए राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष चून। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो क्या बताएंगे बच्चों, श्लेष अलंकार। वैसे श्लेष का अर्थ जो होता है ना, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो कोई चीज किसी में चिपका हो, कौन सा अलंकार होगा, श्लेष। कैसे चिपका है, तो यहाँ पर पानी शब्द आया है, क्या आया है, पानी शब्द आया है और 3 बार आया है। तीनों का प्रसंग भेद में अर्थ अलग है, एक ही पानी है। पानी का मतलब हो गया यहाँ 3 बातें करता है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। एक तो मोती की बात किया है, एक मनुष्य की बात किया है और एक चून की। तो मोती के चमक के लिए, मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए और चून के जीवंत होने की बात करता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत मोती मानु, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। क्या है, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ बच्चों देखें, ये यहाँ पर है सुबरन, सुबरन मतलब होता है सोना, एक शब्द की बात किया है, एक शब्द सुबरन, सुबरन किस क्या होता है, सोना होता है। अब सोने के चक्कर में कौन है, कब किस क्या कह रहा, खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। तो सोना मतलब कवि के लिए सुंदर शब्दों की, सुंदर वर्णों की बात कर रहा है, और व्यभिचारी सुंदर नारी की बात करता है। व्यभिचारी फिर क्या करता है, सुंदर नारी की बात करता है, और चोर तो भाई सोने को चुराने के चक्कर में लगा ही रहेगा। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों, अगला उदाहरण आपका क्या मिल जाएगा, तो जो अगला उदाहरण आपको मिलेगा वो क्या है, वो है एक फिल्मी सुनाते हैं, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। इससे आप आसानी से समझ सकते हो। आइए अगले अगले अलंकार पर चलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, अर्थालंकार की बात करते हैं। तो अर्था अलंकार का है कि जहाँ पर अर्थ के अनुसार शब्दों में चमत्कार मिलता हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार। छोटी बात, तो छोटी सी बात है, उसको आप समझ लीजिएगा। क्या है, जहाँ पर अर्थ के अनुसार हमें चमत्कार दिखाई दे, वहाँ अर्थालंकार होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है कि अर्था अलंकार के 100 से अधिक भेद हमको मिलते हैं, 100 से अधिक भेद मिलते हैं, जिनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको अर्थालंकार की बात करते हैं। जिसमें से पहला आपको सीखना है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तो आइए बच्चों देखते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा मतलब होता है, ध्यान दें, इतनी बात, छोटी सी बात को ध्यान रखना, आपका समास आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। अर्थ समझिएगा, अर्थ समझिएगा, सारी बात आपको समझ में आएगी। उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। तो आइए हम देखते हैं, तो उपमा का मतलब क्या होता है, तुलना करना। जहाँ एक वस्तु की तुलना, क्या कहता है, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से किया जाए, दूसरी वस्तु से क्या किया जाए, तुलना किया जाए, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कितने भेद मिलते हैं, इसके भेद की बात होती है तो 4 भेद मिलते हैं। एक क्या है, एक है उपमेय, ध्यान दीजिएगा, सारी बात समझ में आएगी। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, और चौथा क्या मिलेगा आपको, चौथा क्या मिलेगा, समान धर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, समान धर्म। ये 4 बात बच्चों ध्यान रखना। उपमेय का मतलब क्या होता है, हमने कहा उपमा मतलब क्या होता है, तुलना करना। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का मतलब क्या होता है, जिसकी
तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ये छोटी सी बात मेरी ध्यान रखना, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे क्या की जाए, तुलना की जाए। एक तो है जिसकी तुलना की जाए, एक जिससे तुलना की जाए। चौथा वाचक क्या है, वाचक शब्द का मतलब होता है जोड़ने का काम करना। बस मेरी बात सुनना, जोड़ने का काम करना। जोड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे और हो गया, जो हो गया, सो हो गया, आदि बहुत से शब्द आते हैं। और समान धर्म क्या होता है, तो समान धर्म हमारा होता है गुण या दोष, हमारी क्वालिटी होती है। मेरे अनुसार पढ़ना, आप एक समास गलत कर नहीं आओगे, मैं गारंटी देता हूं और आशा भी करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ उपमेय उपमा अलंकार के 4 भेद पढ़ लिए, उपमेय, उपमान, वाचक और समान धर्म। तो हमने कहा जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय। जिससे तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमान। जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो क्या होगा, वाचक शब्द। समान धर्म, गुण और दोष। हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया, एग्जाम्पल लीजिए, कह रहा है कि विराट कोहली सचिन, ध्यान दीजिएगा, सचिन जैसा खेलता है। विराट कोहली सचिन जैसा खेलता है। अच्छा बच्चों बताओ कि यहाँ पर जो विराट कोहली हैं वो उपमेय होंगे कि उपमान होंगे, वाचक शब्द की, समान धर्म, किसकी तुलना कर रहे हो, विराट कोहली की, तो क्या हो गया, उपमेय हो गया। सचिन क्या हो गया, किससे तुलना, जिससे तुलना की जाए वो क्या हो गया, उपमान, ठीक है ना। और खेलता है क्या हो गया, जैसा क्या हो गया, जैसा क्या हो गया, बताओ, जोड़ने का काम कर रहा है, और जो सो जैसे वैसे, तो और खेलता क्या हो गया, समान धर्म। अच्छा हो गया समान धर्म, या अच्छा खेलता है डाल दे, यहाँ डाल दे, अच्छा जैसा अच्छा खेलता है, तो अच्छा शब्द क्या हो जाएगा, उसका क्वालिटी। भाई विराट कोहली बहुत अच्छे हैं। अगला उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे, बहुत बढ़िया सा, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। किसका मुख, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। ध्यान दीजिए बच्चों, राम का मुख कमल के समान सुंदर है, पूछा जा चुका है। तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं, राम के मुख की, तो क्या हो गया, उपमेय। किससे कर रहे हैं, बताओ किससे कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं, तो क्या हो गया, उपमान हो गया। समान शब्द हो गया जोड़ने का, और सुंदर गुण है उसका। राम का मुख कमल के समान सुंदर है। अगला उदाहरण ले लो, अगला उदाहरण क्या आपका है, अगला उदाहरण आपका है, ध्यान देते हैं, सुंदर वदन कलाधर जैसा। तो सुंदर वदन कलाधर जैसा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसा तो आपका हो गया क्या, बताओ, वाचक शब्द हो गया। सुंदर वदन, यहाँ वदन की मैं तुलना कर रहा हूँ, वदन की तुलना कर रहा हूँ, वो उपमेय हो गया। वदन क्या हो गया, उपमेय हो गया। और कलाधर मीन्स होता है बच्चों क्या, चंद्रमा होता है। क्या होता है, चंद्रमा। तो हम चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं किसकी, वदन की, शरीर के वदन की, तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया। और जैसा क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। और सुंदर क्या हो गया, समान धर्म हो गया, जो उसकी अच्छाई है, गुण है। तो ये आपका था उपमा अलंकार के चारों भेद। आगे चलते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और अपने मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।